जनपद हापुड़ के मेरठ रोड स्थित सर्किट हाउस पर आज मेरठ हापुड़ लोकसभा के सांसद अरुण गोविल ने आईआईए के उद्यमियों के साथ बैठक की, जिसमें हापुड़ पिलखवा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नितिन गौड़ भी उपस्थित रहे। उद्यमियों ने अपनी जल बराबर जर्जर हालत में सड़कों का होना आदि समस्याओं से अवगत कराया। सांसद अरुण गोविल ने कहा कि व्यापारियों की समस्या बहुत ही जटिल समस्याएं हैं और इसका जल्दी समाधान होना चाहिए। एचपीडीए उपाध्यक्ष ने यह भरोसा दिलाया कि जो भी समस्या उद्योगपति को आ रही है वे जल्द से जल्द उनका समाधान कराया जाएगा। इसके उपरांत सांसद अरुण गोविल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्या रखी तथा प्रमुख रूप से जो नया हाईवे अब बन रहा है उसमें 2 कट धनौरा और ददायारा को लेकर अधिकारियों को तुरंत दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने सांसद अरुण गोविल को यह विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द दोनों कटों की कार्रवाई पूरी कर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिलाध्यक्ष नरेश तोमर ने कहा कि सांसद अरुण गोविल लगातार जनता व कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। खेड़ा यहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उनकी इंडस्ट्रियल लोगों की कुछ समस्याएं थी, उनको विस्तृत से उनकी जानकारी तो हमें पहले मिल गई थी। मैं जब पहली बार आया था यहाँ, तो आज हमने जो यहाँ के डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो वाइस चेयरमैन है उनको भी बुलाया था, और भी लोग पदाधिकारी आए थे। उनके साथ दोनों पक्षों के साथ बैठकर हमने उनकी समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का निदान भी जो है वो आज हो गया। बाकी कार्यकर्ताओं की कुछ समस्याएं थी, वो उनके ऊपर विचार विमर्श हुआ और उनके ऊपर भी कार्य किया जाएगा। फिर कुछ दूसरी समस्याएं थी जो एनएच के, नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं यहाँ के, वो उनकी कुछ सड़कों की समस्याएं थी, तो वो हमने उनसे बात की और पहले भी हमने बात की थी उनसे, और वो भी उनके 2-3 काम जो उन्होंने बताया कि वो हो गए हैं और सितंबर में उनका भी जो अंडरपास बनने के वो काम शुरू हो जाएगा। नहीं, सरकार यादव विरोधी तो नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार किसी भी पर्टिकुलर जाति या पर्टिकुलर लोगों के विरोध में काम कर रही है। ऐसा कभी कुछ भी नहीं है। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, वो उनके मन में और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के मन में केवल देश और राज्य है, बस देश की ही बारे में सोचते हैं वो। उनका ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर जाति को, समुदाय को जो है वो टारगेट करें। काफ़ी इन दिनों बहुत सुनने में आया है और बहुत बड़े-बड़े जैसे कलकत्ता का एक कांड हुआ है, बहुत ही खराब है। बेसिकली तो मुझे अपने तौर पे प्राइवेटली मैं अगर कहूँ, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इसके दोषी हैं, जो भी इनके दोषी पाए जाएँ, इनको ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए ताकि वो लोगों के लिए एक मिसाल बने और किसी की हिम्मत ना हो कि वो कोई रेप की तरफ अग्रसर भी हो। वो ज़रूरी है। और लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखा जाना चाहिए डेफ़िनेटली, वो उसमें थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। बेसिकली तो यही है कि सज़ा जो है ना, वो एक हमारे यहाँ ये भी है कि सज़ा कभी मिलती भी है लोगों को। कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं कि उनमें इतने लंबे हो जाते हैं वो, कि उनमें फैसला ही नहीं हो पाता। ऐसा उनके अंदर है कि भाई नहीं, धार्मिकता से मुझे नहीं लगता इस बात का कोई ताल्लुक है, बट ये जो है, जो हमारे मॉरल्स नहीं है, जो हमारे पास, जो हमारी संस्कृति से हम थोड़े दूर हो गए हैं, ये उसकी वजह से होता है।